तो मैं हूँ डीके सर और आप लोग देख रहे हैं डीके सर क्लासेज। आज के क्लास में मैं संसार के सबसे बड़े प्राणी के बारे में बात करने वाला हूँ। उसी पर एक वैज्ञानिक कारण लेकर आया हूँ जो बहुत ही महत्वपूर्ण आप लोगों को वैज्ञानिक कारण है। संसार का, जैसे कि जानते हैं आप सभी कि संसार के सबसे बड़ा प्राणी जो है वह व्हेल मछली है जो जल में पाई जाती है, और दूसरा स्थलीय प्राणी है जो सबसे बड़े प्राणी के रूप में है स्थलीय, जिसको हाथी हम लोग कहते हैं। तो स्थल के जो सबसे बड़ा प्राणी है वो हाथी है। और आप लोगों को संसार का सबसे बड़ा प्राणी की बात करें, जंतु की बात करें तो व्हेल मछली है, और यह पानी में पाई जाती है। तो आज के जो महत्वपूर्ण वैज्ञानिक कारण है इसी मछली पर लेकर हम आए हैं। कहने के लिए तो ये मछली है, लेकिन मछली नहीं होती है, मछली होते हुए भी मछली नहीं है। तो चलिए क्यों नहीं है इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो आज के जो महत्वपूर्ण क्लास, जैसा कि आप देख पा रहे हैं बोर्ड पर, व्हेल मछली बार बार पानी के ऊपर क्यों आती है। तो यह सभी लोग के जीवन में होता है, सभी लोग देखते हैं। जब भी आप समुद्र के किनारे जाएंगे तो देखेंगे ये व्हेल मछली जो है बार बार पानी के ऊपर आती है, बार बार आती है, आएगी, फिर कुछ देर के बाद चली जाएगी, फिर आएगी। तो क्या अभी कभी आप ऐसा सोचे हैं कि आखिर ये व्हेल मछली जो है बार बार पानी के ऊपर क्यों आती है, क्या कारण है। कुछ कारण तो ज़रूर होगा। सभी मछलियाँ पानी के अंदर रहती हैं, लेकिन ये जो ब्लू व्हेल मछली है, खासकर जिसको हम लोग स्तनधारी भी कहते हैं, स्तनधारी है, तो ये बार बार पानी के ऊपर क्यों आती है, क्या इसकी मजबूरी है। तो चलिए आज इसी वैज्ञानिक कारण इसी को जानेंगे कि आखिर व्हेल मछली जो है पानी के ऊपर बार बार क्यों आती है। तो देखिए, सबसे पहले कि मछली, जैसे कि मैंने बताया कि यह मछली होते हुए भी मछली नहीं है। जैसा कि संसार में आप जानते हैं कि बहुत सारे जीव हैं, तो यह व्हेल मछली जो है, कह रहे हैं कि व्हेल मछली मछली होते हुए मछली नहीं है, मछली नहीं है। यह एक स्तनपायी प्राणी है, स्तनधारी प्राणी है जो अपने बच्चे को दूध भी पिलाती है। तो यह उस ग्रुप में आती है मछली, जैसा कि मैंने बताया। तो इस तरह से आप देख पा रहे हैं। दूसरा चीज़ हम देखेंगे कि यह मछली होते हुए मछली नहीं है, स्तनपायी जंतु में आता है। यह अपने बच्चे को दूध पिलाती है, लेकिन अपने बच्चे को दूध पिलाती हैं, लेकिन जैसे हम लोग मानव अपने बच्चे को दूध पिलाते हैं स्तन से, उस तरह से अपने बच्चे को दूध नहीं पिलाती है, क्योंकि इसमें स्तन जो होता है वह एक छिद्र की तरह होता है। सिर्फ वहाँ से दूध निकलने का रास्ता होता है, लेकिन स्तन नहीं होता है। तो स्तन ग्रंथियाँ, जो दूध ग्रंथियाँ हैं, जिसको वो दूध ग्रंथियाँ होती है, दूध बनता है उसके शरीर में, लेकिन जो दूध निकलता है ना, वो एक छिद्र के माध्यम से निकलता है। तो इस तरह से यह अपने बच्चे को दूध पिलाती हैं। दूध बहुत गाढ़ा होता है इसका दूध जो है, व्हेल मछली का जो दूध होता है ना, बहुत गाढ़ा होता है। जस्ट लाइक समझ लीजिए कि हम लोग जो मुंह धोते हैं टूथपेस्ट, उस टूथपेस्ट की तरह गाढ़ा होता है। इसलिए वो मछली जब कभी पानी में भी, अगर अपने दूध को पानी में भी छोड़ देती है ना, तो वह जल्दी से पानी में मिलता नहीं है, बल्कि वो पानी पर तैरने लगता है। और उसके जो बच्चे होते हैं वो क्या करते हैं कि उसको खा जाते हैं, नहीं, दूध पी लेते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि मछली जो है, व्हेल मछली खुद अपने बच्चों के मुंह में, जब उसके बच्चे ऐसे मुंह करते हैं तो अपने बच्चे को मुंह में ही धार से दूध को छोड़ देती हैं और वो पी लेते हैं। तो इस तरह से मछली होते हुए भी यह जो है मछली नहीं है, स्तनधारी जीव है, और अपने बच्चे को दूध पिलाती हैं। इनका, जैसे मैंने बता दिया कि इनका दूध इतना गाढ़ा होता है कि वह पानी में मिल नहीं पाता है, वो तैरने लगता है। और उसके बच्चे कभी कभी ऐसे कि दूध मछली, ब्लू व्हेल मछली जो है पानी में भी कभी कभी अपने दूध छोड़ देती है, और उसके बच्चे जो होते हैं पानी से ही उसको पी लेते हैं, निगल लेते हैं। तो इस तरह से सोचिए कि यह जो मछली है इसका वजन लगभग, जैसा कि आप जनरल नॉलेज में आप लोग पढ़े होंगे, हमेशा देता है कि एक ब्लू व्हेल मछली का जो वजन है 30 हाथियों के बराबर होता है। तो लगभग ये पृथ्वी का सबसे बड़ा प्राणी है, इसलिए 30 हाथी, सोचिए कि जो स्थल प्राणी हाथी है, जिसका जो बहुत विशाल होता है, और इस तरह से सोचिए कि यह 30 हाथियों के बराबर जब ब्लू व्हेल मछली होती है तो कितनी भयंकर होती है, कितनी बड़ी होती होंगी, कितनी लंबी चौड़ी होती होंगी।
तो लगभग ये 100 मीटर लंबी होती है, 100 फीट तक लंबी होती है, मीटर नहीं फीट में, यानी 100 फीट तक लंबी होती है। और ये पानी में जब रहती है, पानी के जब अंदर रहती है तो ये नीली दिखाई पड़ती है, इसीलिए इसको ब्लू व्हेल कहा जाता है, नीला दिखाई पड़ती है। लेकिन जैसे ही पानी से ऊपर निकलती है ना तो ये धूसर कलर की दिखाई देती है, धूसर लगती है। और इसके नीचे का जो भाग है, जैसे पेट वाला भाग कहा जाए, तो इसका पेट वाला जो भाग है वो पीला होता है। तो इसमें 3 तरह के, यानी पानी के अंदर जब होती है तो नीली दिखाई पड़ती है, इसलिए इसका नाम जो है ब्लू व्हेल रखा गया। और इसमें देखिए नर और मादा दोनों में, इसमें नर और मादा अलग अलग होते हैं। तो नर और मादा अलग अलग होते हैं। और इनकी एक खासियत है कि जो नर होते हैं ना, ये जो है इनके दांत होते हैं, ये अपने दांत से ही स्वाद लेते हैं। देखिए हम लोग जीभ से, और प्राणी माने बहुत सारा जीके से भरा हुआ है व्हेल मछली। तो जैसे कि हमने बताया कि हम लोग क्या करते हैं, हम लोग जो स्वाद लेते हैं अपने जीभ से स्वाद लेते हैं। कोई चीज़ खाते हैं तो जीभ से हमको स्वाद पता चल जाता है। लेकिन यह मछली जो है, इसमें जो नर मछली होता है ना, वो क्या करता है कि अपने दांत से ही स्वाद लेता है। पानी में क्या नमकीन कैसा पानी है वो अपने दांत से ही चख करके उसको पता लगा लेता है। दूसरा चीज़ है कि अपने भोजन का पता, देखिए जैसे कुछ जीव होते हैं ना, ऐसे ऐसे जीव, छिपकली होती है, अपने जीव को ऐसे ऐसे निकाल करके जो है अपने भोजन का पता लगा लेती है कहाँ भोजन है। उसी तरह से यह मछली जो है अपने भोजन का पता अपने दांतों के द्वारा लगा लेती है। उसका भोजन कहाँ है, अगल बगल कोई शिकार है तो उनके दांतों के द्वारा ही वो पता लगा लेते हैं। दूसरा चीज़ कि ये गर्म खून के होते हैं। ये कैसे होते हैं कि गर्म खून के होते हैं। अब देखिए जो मुख्य और बिंदु है, ये गर्म खून के होते हैं। और ये सांस जो लेते हैं ना, अपने गिल्स या गलफड़े के द्वारा ये सांस नहीं लेते हैं। ध्यान से देखिएगा, जो आपका क्वेश्चन है उसका आंसर आएगा, फिर उसको हम एक बार क्लियर कर देंगे। तो देखिए ये इनके शरीर में ये गलफड़े या गिल्स के द्वारा यह श्वसन की क्रिया नहीं करते हैं, न गलफड़े न गिल्स के द्वारा ये श्वसन क्रिया नहीं करते हैं। चूँकि गिल्स और गलफड़े इसमें सिर्फ पानी को छानने के लिए होते हैं, लेकिन सांस लेने के लिए नहीं। अब कहिएगा कि ये पानी के अंदर सांस नहीं ले पाते हैं क्या? बिल्कुल सही है। ये पानी के अंदर जो व्हेल मछली है, ये पानी के अंदर श्वसन क्रिया नहीं कर सकते हैं। क्योंकि इनके अंदर गिल्स और गलफड़े जो है वो श्वसन अंग में नहीं आता है, श्वसन करने का काम में नहीं आता है। तब क्या होता है, तब इनके सिर पर, यानी जो व्हेल मछली होती है उसके सिर पर ऊपर में, जैसे कि मैंने बताया कि बड़ी मछली अगर है तो इसके सिर पर यहाँ पर जो है एक छिद्र होता है, ब्लो होल उसको कहा जाता है, ब्लो होल्स। इसको याद रखिए, ब्लो होल, इसको ब्लो होल कहते हैं। इसी के द्वारा, इसी छिद्र के द्वारा जो है यह श्वसन क्रिया करती है। उसी के द्वारा जब भी पानी के ऊपर मुंह अपना करेगी तो उससे सांस ले लेगी, फिर पानी के अंदर चली जाएगी। उसके बाद जो है ये अपने आवाज़ के द्वारा, देखिए एक खासियत और है कि ये मछली जो है सैकड़ों किलोमीटर दूर अपने साथी से यह बात कर सकती है। इसको बात, अपना जो मैसेज है वो अपने आवाज़ के द्वारा मैसेज भेज देती हैं, और सैकड़ों मील दूर जो है संदेश इनका चला जाता है। या दूसरा मछली जो इनको ग्रहण संदेश भेजती है अपने आवाज़ के द्वारा, तो उसको सुन करके, उसको कैच करके सुन करके और उसके अनुसार रिएक्ट करती हैं। तो ये भी इनकी खासियत है एक। और दूसरी है कि देखिए भोजन को चबाते नहीं हैं। एक और चीज़ है कि व्हेल मछली जो है भोजन को चबाते नहीं हैं, बल्कि सीधे निगल जाते हैं। कुछ मछलियां हैं व्हेल में ही, कुछ ऐसी प्रजाति हैं जो अपने शिकार को पकड़ने के लिए अपने दांत के तो प्रयोग करते हैं, और कुछ जो व्हेल मछली होती है उसमें दांतें नहीं होता है, तो वो तो सीधे निगल जाती हैं। लेकिन कुछ मछली जो है उसको अपने दांत का प्रयोग दूसरे शिकार को पकड़ने में करते हैं। तो इस तरह से यह जो है भोजन को अपने चबाते नहीं हैं, बल्कि सीधे निगल जाते हैं। अब देखिए जहाँ तक इनके हम लोग आयु की बात करें, कितने सालों तक के ब्लू व्हेल मछली या व्हेल मछली जिंदा रहती है, तो इसमें लगभग 100 से 150 साल तक ये
जिंदा रहती हैं, 100 से 150 साल तक जिंदा रहती हैं, इनकी आयु है। इसके बाद देखिए इनके बच्चे का वजन, जो बच्चे होता है ना, वो भी इनका बच्चा जो है लगभग एक छोटे हाथी के बराबर इनका बच्चा होता है, यानी लगभग 2700 केजी से 4000 केजी तक इनके बच्चे का वजन होता है। यानी ब्लू व्हेल जब अपने बच्चे को जन्म देती है उस समय इनके बच्चे का जो वजन होता है ना, वो एक छोटे हाथी के बराबर होता है। जैसे मैंने कहा कि 2700 से लेकर 4000 केजी तक ले वजन होता है। अगला आप देखिए, इस पर एक बहुत ही अच्छा चीज़ आपको बता रहे हैं। इसमें इनके दूध में जो है, बहुत सारे दूध में आप सुने होंगे, गाय भैंस के दूध में 2%, 5%, 7% तक जो है वसा की मात्रा होती है। और इसमें देखिए, इसमें क्या है कि इसमें 40% तक, इनके दूध में 40% तक व्हेल मछली जो है, जैसे कि मैंने कहा कि व्हेल मछली होते हुए मछली नहीं है, तो इसमें 40% तक इनके दूध में वसा की मात्रा होता है। इसीलिए यह पानी में मिल नहीं पाता। जैसे ये व्हेल मछली अपने दूध को छोड़ती है ना, तो ये क्या होता है कि इस तरह से पानी में इतना गड्ढा होता है कि पानी में ऐसे तैरने लगता है। और इस तरह से उसके बच्चे जो होते हैं ना, इसको क्या करते हैं कि सीधे आकर के यहाँ से इसको दूध को निगल जाते हैं, उसको पी लेते हैं। तो इस तरह से व्हेल मछली जो है अपने इनके दूध में इतना वसा होता है 40%, जिसके कारण वो पानी में मिल नहीं पाता है। ऐसे तो जनरली जो दूध छोड़ती है व्हेल मछली, वो अपने बच्चे के मुंह में सीधे धार से ही छोड़ देती है। तो वैसे छोड़ भी देती है तो भी उसके बच्चे ग्रहण कर लेते हैं, और नहीं तो अगर पानी में भी उसको छोड़ देती है तो पानी में मिलता नहीं है, तैरने लगता है और गड्ढा होता है, जैसे कि मैंने बताया टूथपेस्ट की तरह। तो इस तरह से उसको लेकर के निकल जाती है उसके बच्चे। अब देखिए, इसमें होता है कि ये अपने बच्चे को मात्र 6 महीना तक ही दूध पिलाती है। 6 महीना तक दूध पिलाती है, फिर उसके बच्चे जो है खुद अपना शिकार करने लगते हैं, खुद स्ट्रांग हो जाते हैं, और इस तरह से 6 महीना के बाद वो अपना शिकार खुद करने लगते हैं। इसके बाद जीभ का देखिए, इनके जीभ जो है, बड़ी जो व्हेल मछली है ना, इनके जीभ का वजन भी एक हाथी के बराबर हो जाता है। मतलब एक हाथी जितनी रहती है उतने इनका वजन हो जाता है इनके जीभ का। और इस तरह से जैसे हम व्हेल मछली की बात करें तो ये मुख्य रूप से 2 प्रकार की होती है। एक में दांत होता है, तो दांते वाले व्हेल उसको कहते हैं, और एक जो होता है बिना दांत की होती है, उसको वेलिन व्हेल कहते हैं। ने उसमें दांत नहीं होता है। तो जिसमें दांत होता है दंतेदार व्हेल जो कहते हैं, दांत वाली, और जिसमें नहीं होता है उसको वेलिन व्हेल कहते हैं। अब देखिए, जो इसमें दांत वाली जो मछली है ब्लू व्हेल, इसको हम लोग स्पर्म व्हेल भी कहते हैं। स्पर्म व्हेल इसकी प्रजाति है, इसमें दांत होता है। जितने होते हैं स्पर्म व्हेल, इसमें सब में दांत होता है। और जो ब्लू व्हेल जिसको मैंने कहा, तो इसमें दांत नहीं होता है। ये पानी को छान करके पानी पूरा मुंह में ले लेती हैं। जहाँ भी देखती हैं छोटे छोटे मछलियाँ हैं, जानवर हैं, तो उसको सीधे ऐसे अपने मुंह में ले लेती हैं, और फिर सारा पानी को छान कर अलग कर लेती हैं। जितना उसमें जीव होता है सबको खा जाती हैं। जैसे जाल में हम लोग मछली को छानते हैं, उस तरह से वो एक साथ पानी के साथ ही बहुत छोटे छोटे जीवों को अपने अंदर ले लेती है, फिर पानी छान कर अलग कर देती हैं, और फिर सबको खा जाती हैं। तो इस तरह से बिना दांत वाली जो है ऐसे खाती हैं, और जिसमें दांत होता है वो तो मछलियों को, दूसरे जीवों को पकड़ करके भी खा जाती है। तो इस तरह से 2 प्रकार के व्हेल हो गए। अब चलिए, हम लोग को जो मूल प्रश्न है कि व्हेल मछली बार बार पानी के ऊपर क्यों आती है, इसकी मजबूरी है। देखिए, ये सांस लेने के लिए, जैसे कि मैंने बताया कि ये सांस लेने के लिए बार बार इसको पानी के ऊपर आना पड़ता है। अब देखिए, जैसे व्हेल मछली है, वे क्या करती है कि एक बार अगर सांस ले लेगी, तो तो ये जो है मछली कम से कम 35 मिनट से 2 घंटे तक 35 मिनट से 2 घंटे तक यह अपने पानी के अंदर रख सकती है। यानी 35 मिनट से 2 घंटे तक ये पानी के अंदर, अब इसको सांस लेने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा से अगर सांस ले ली तो 2 घंटे तक रह सकती है। थोड़ा कम मात्रा में हवा ली तो 35 मिनट तक। यानी हर 35 मिनट, 40 मिनट, 1 घंटे के बाद इसको बार बार ऊपर आना है। क्यों?
क्योंकि यह पानी के अंदर श्वसन क्रिया नहीं कर सकती है, सांस नहीं ले सकती है। जैसे कि जनरल मछलियाँ जो है पानी के अंदर जल में घुले ऑक्सीजन को अपने फेफड़े के द्वारा छान करके ऑक्सीजन को अपने अंदर ले लेती है और जिंदा रहती है, लेकिन ये मछली जो है ऐसा नहीं कर सकती है। इसको जब भी सांस लेना होगा तो इसको पानी के ऊपर आना होगा, और पानी के ऊपर आने के बाद ये ब्लो होल के माध्यम से क्या करती हैं कि श्वसन क्रिया करती है। इसीलिए देखिएगा व्हेल मछली जब ऊपर आती है तो पूरा एक के ऊपर छोड़ती है, ऐसे पानी पूरा ऊपर की तरफ जाता है और फिर श्वसन क्रिया सांस ले करके फिर पानी के अंदर चली जाती हैं। फिर सांस लेना होगा तो फिर पानी के ऊपर आएगी, फिर अंदर चली जाएगी। तो इसीलिए ये सांस लेने के लिए बार बार ऊपर आती है जाती हैं, ठीक ना। तो चलिए आज के वैज्ञानिक क्लास में मैंने बता दिया आप लोगों को कि ये ब्लू व्हेल मछली बार बार पानी के ऊपर क्यों आती है। इसका वैज्ञानिक कारण है वो सांस लेने के लिए आती है, पानी में सांस नहीं ले सकती है, ऊपर आके सांस लेती है। तो चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, फिर मिलते हैं आप लोगों को अगले क्लास में इसी तरह से वैज्ञानिक कारण लेकर। धन्यवाद।